Hello everyone, welcome to my channel Bio School. I am your educator Himani. This is the second lecture of the series Biomolecules. Make sure कि आप पहले के भी सारे वीडियो देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी मेंटेन रहे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं मोनोसैचराइड्स, डायसैचराइड्स, ओलिगोसैचराइड्स एंड पॉलीसैचराइड्स। आज के वीडियो में हम मोनोसैचराइड्स कंप्लीट करेंगे। मोनोसैचराइड्स मतलब क्या होता है कि एक सिंगल शुगर यूनिट होता है। ओके, मोनो मतलब क्या होगा, सिंगल, यानी वन शुगर मॉलिक्यूल, वन शुगर मॉलिक्यूल। फर्दर हमने मोनोसैचराइड्स को दो इसमें फर्दर क्लासिफाइड भी किया था, जिसको हम कहते थे अल्डोजेस एंड कीटोजेस। अल्डोजेस मतलब हुआ अल्डिहाइडिक ग्रुप जो कि हुआ CHO, एंड कीटोजेस हुआ कीटोन ग्रुप मतलब हुआ O ग्रुप, ऑक्सीजन होता है। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लें तो मोनोसैचराइड्स में पहले एग्जाम्पल आता है पेंटोस शुगर का, जो कि आता है राइबोस। पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाला। अगर हम लोग यहाँ पे राइबोस देखें तो इसमें 5 कार्बन होते हैं। ये हुआ फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 कार्बन वाला राइबोस हुआ। फर्दर जो शुगर होते हैं वो भी दो इसमें क्लासीफाई होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये राइबोस लें तो राइबोस भी ये दो टाइप के होते हैं। एक तो ये हुआ डी एंड ये हुआ एल टाइप का। अगर हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर अगर कंसिडर करें शुगर का तो ये दो टाइप के होते हैं, जो कि हुआ एल एंड डी। डी में अगर हम लोग देखते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डी में जो डी शुगर्स होते हैं उसमें जो OH ग्रुप होता है वो राइट साइड में होता है। ओके, डी में अगर देखा जाए तो ये जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड एल में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं OH ग्रुप। ओके, तो अगर हमें इसको अगर याद करना है तो ये L फॉर लेफ्ट ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, जो कि OH ग्रुप है। एल शुगर में ये लेफ्ट साइड में होते हैं। फर्दर हमने लास्ट वीडियो में एक पॉइंट देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन होता है। ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है, राइट। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब मेनी। ओके, पॉली मतलब हुआ मेनी एंड हाइड्रोक्सी मतलब हुआ OH ग्रुप। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगर स्ट्रक्चर देखें शुगर का तो यहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप है। ओके, ये OH हुआ, OH हुआ, OH OH, इसलिए हम लोग इसे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन भी बोलते हैं। एंड अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप किस इसमें क्लासिफाई होगा कि ये जो शुगर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुगर में दो ग्रुप होते हैं, एक तो अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। अगर अल्डिहाइडिक होगा तो उसको पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बोलेंगे, और अगर कीटोन ग्रुप होगा तो उसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप बोलेंगे। तभी राइबोस में जो ये ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है वो अल्डिहाइड है, राइट। ये हुआ अल्डिहाइड ग्रुप, मतलब राइबोस क्या हुआ, ये एक अल्डिहाइडिक शुगर हुआ, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हुआ। तो इसमें क्या इसमें हमने कितने पॉइंट देखे थे कि ये सबसे पहले है 5 कार्बन वाला, राइट। इसमें हुआ ये एक अल्डिहाइडिक शुगर हुआ, राइट। ये तो हुआ इसका लीनियर स्ट्रक्चर का। पर अगर हम लोग इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यूजुअली जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, मतलब ये फोर्थ वाला कार्बन, राइट, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है ये फर्स्ट वाले कार्बन पर अटैक कर देता है। ये फर्स्ट वाले कार्बन पर अटैक कर देता है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें अगर हम लोग ये देखें डी राइबोस का अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये हुआ सेकंड लास्ट कार्बन, मतलब ये हुआ फोर्थ कार्बन। अभी फोर्थ कार्बन क्या करता है, ये फर्स्ट वाले को अटैक करता है, फर्स्ट वाले H पर अटैक करता है एंड ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर हम लोग साइक्लिक में देखें तो ये हुआ फर्स्ट कार्बन, ये हुआ सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ये जो हमेशा जो फिफ्थ कार्बन रहेगा राइबोस के केस में, जो फिफ्थ कार्बन रहेगा वो ऊपर रहेगा, ये फोर्थ के साथ ही रहेगा ऊपर फिफ्थ में। तो ये हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी साइक्लिक में अगर हम लोग देखें तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंसिडर करें डी राइबोस, तो डी राइबोस के केस में जो भी राइट साइड वाले होते हैं, ये जो राइट साइड वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये राइट साइड वाले ये नीचे आएंगे। अगर हम लोग ये इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें
ये अगर इसका अगर स्ट्रक्चर है तो डी राइबोज में पहला वाला जो कार्बन है वो H एंड OH है। ओके, H मतलब हुआ ये इस साइड वाला, मतलब ये लेफ्ट साइड में रहेगा, एंड ये OH ग्रुप ये नीचे रहेगा। ओके, ये हुआ अल्फा। अल्फा में ऐसा होता है कि ये जो फर्स्ट कार्बन है, अल्फा एंड बीटा यूजुअली जो ऊपर एंड नीचे जो भी कंपाउंड रहेंगे या फिर जो भी एटम्स रहेंगे उसके बेसिस पे क्लासिफाई होता है। तो यूजुअली फर्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप ये नीचे अगर है तो ये अल्फा कंसिडर होता है, एंड ये अगर ऊपर होता है तो ये बीटा कंसिडर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे राइबोस का कंसिडर करें तो ये हुआ अल्फा, क्योंकि इसका OH नीचे है, फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो नीचे है। अगर यही हम लोग बीटा के केस में करते हैं, ये अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं बीटा, तो बीटा स्ट्रक्चर में ये OH ऊपर आ जाएगा एंड ये H नीचे आएगा। ये फर्दर बाद में जो रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, ये ऐसा सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंस साइक्लिक में डिफरेंस इतना ही आता है कि ये जो फर्स्ट कार्बन है उसमें OH कहाँ पे रहेगा। अगर OH ऊपर रहा, राइट, अगर OH अपर साइड में है तो ये हुआ बीटा ग्रुप, एंड अगर OH नीचे साइड में है, ओके, लोअर साइड में है, तो ये हुआ अल्फा ग्रुप। ये देखिए, ये हुआ अल्फा एंड ये हुआ बीटा, राइट। अगर और फिर बाद में अगर ये वाले जो राइट साइड वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं यूजुअली, ये राइट वाले वो होते हैं, राइट वाले जो होते हैं वो नीचे होते हैं, एंड जो जो लेफ्ट वाले होते हैं वो ऊपर होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डी राइबोस का अगर एग्जांपल लें, ये डी राइबोस वाले, तो ये OH जो ग्रुप है वो राइट साइड में है, मतलब ये देखिए ये सब नीचे आ गए हैं। ओके, ये नीचे आ गए हैं, एंड यही जो H वाला है वो ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये अल्फा हुआ। मतलब हम लोग इससे ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो नीचे वाले हैं, जो राइट साइड वाले हैं वो नीचे आएंगे एंड जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो ऊपर जाएंगे। एंड अगर साइक्लिक में अगर हम लोग अल्फा या फिर बीटा लेना है तो अगर अल्फा होगा तो ये नीचे आएगा एंड बीटा होगा तो ये ऊपर आएगा। फर्दर ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो दो इसमें हम लोग देखते हैं। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो दो इसमें क्लासिफाई होता है। एक तो होता है पायरानोज एंड एक होता है फ्यूरानोज। फ्यूरानोज मतलब 5 कार्बन वाला साइक्लिक चेन, एंड पैरानोज हुआ 6 कार्बन वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इससे हम लोग ये, अगर हमको इसको याद करना है तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, 5 F से आता है एंड ये फ्यूरानोज 5, ओके, एंड ये पायरानोज आता है 6। तो ये दो टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गए। अभी राइबोज ये 5 कार्बन वाला है, ओके, तो इसलिए हम लोग पायरानोज इसे नहीं कह सकते, हम लोग इसको फ्यूरानोज ही कहेंगे। ओके, इसलिए हम लोग इसको नेम करते हैं राइबोफ्यूरानोज, क्योंकि ये 5 कार्बन वाला है। एंड अल्फा क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका जो OH है वो नीचे है। एंड इसको डी भी क्यों करेंगे, क्योंकि ये डी राइबोस से है। डी राइबोस जो एक लीनियर स्ट्रक्चर है उसका अगर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हुआ अल्फा डी राइबोफ्यूरानोज। ओके, सेकंड जो आता है वो हमारा हेक्सो शुगर हुआ। हेक्सो शुगर मतलब 6 कार्बन वाला। अभी ग्लूकोज, इसका अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले अगर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, राइट, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हम लोग इसे भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बोलेंगे, राइट, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड क्यों बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे OH ग्रुप है। एंड अल्डिहाइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप है। ओके, एंड ग्लूकोज को भी हम लोग OH के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो D है या फिर L है। अगर ग्लूकोज में अगर OH ग्रुप अगर राइट साइड में है, लाइक सिर्फ ग्लूकोज में ही नहीं, कोई भी शुगर में अगर OH ग्रुप राइट साइड में है, अगर OH ग्रुप अगर राइट साइड में है तो वो हुआ D शुगर, राइट, वो हुआ D शुगर। अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो वो हुआ L शुगर। पर इसका एक एक्सेप्शन होता है थर्ड कार्बन। ओके, ग्लूकोज का एक एक्सेप्शन होता है थर्ड कार्बन। अगर डी ग्लूकोज में सारे, तो देखिए ये सारे वाले OH ये तो राइट साइड में है, पर इसमें एक्सेप्शन है थर्ड वाला कार्बन, जो कि जिसका OH जो है वो लेफ्ट साइड में आता है।
सिमिलरली अगर हम लोग इसका अपोजिट एल ग्लूकोज में देखें तो एल ग्लूकोज में सारे जो OH हैं वो लेफ्ट साइड में आते हैं, सारे जो है वो लेफ्ट साइड में आते हैं, एक्सेप्शन है थर्ड वाला कार्बन जिसका जो OH है वो राइट साइड में होगा। ओके, मतलब ये D एंड L का जो है वो वाइस वर्सा हुआ। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखेंगे कि ये एक अल्डिहाइडिक शुगर है क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप आता है, जो सारे OH है वो की राइट साइड में आएंगे, एक्सेप्शन है थर्ड वाला। ओके, और जब भी OH ग्रुप राइट साइड में आता है उसको हम लोग D बोलेंगे, एंड जो लेफ्ट साइड में आता है उसको L बोलेंगे, L फॉर लेफ्ट। ओके, ये सिर्फ याद करने के लिए है L फॉर लेफ्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि L का मतलब हुआ लेफ्ट, ये बस याद करने का तरीका है कि L फॉर लेफ्ट एंड D जो रिमेनिंग है जो कि राइट साइड में। सिमिलरली ये तो हुआ एक लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पर अगर हम लोग इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो जैसे हमने राइबोज में देखा था कि सेकंड लास्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन पे अटैक कर रहा है, राइट। तो ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है ये हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ओके, जो सेकंड लास्ट कार्बन है फिफ्थ वाला वो फर्स्ट वाले पे अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड बनेगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग नेमिंग करें या फिर नंबरिंग करें तो ये हुआ फर्स्ट कार्बन, ये हुआ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ओके, ये जो सेकंड लास्ट वाला है, सेकंड लास्ट जो भी सेकंड लास्ट कार्बन होगा उसके ऊपर ही सिक्स्थ वाला रहेगा। तो इसमें भी सेम जैसे हमने राइबोज में देखा था कि OH अगर अपर में है तो वो हुआ बीटा, राइट, एंड अगर OH लोअर में है तो वो हुआ अल्फा। यहाँ पे OH लोअर में है, राइट, ये OH हुआ लोअर में मतलब ये अल्फा हुआ। यही अगर ऊपर होता तो बीटा। ये इसमें अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये OH है, ये देखिए ये जो OH है वो नीचे है मतलब ये हुआ अल्फा ग्लूकोज, राइट, एंड यही OH अगर ऊपर रहता है तो ये होता है बीटा ग्लूकोज। ओके, तो अल्फा एंड ग्लूकोज में आइडेंटिफाई करने का यही एक तरीका है, जो फर्स्ट कार्बन है फर्स्ट कार्बन में OH कहाँ पे प्रेजेंट होता है वही हमें ढूंढना होता है कि अगर नीचे रहा तो वो होता है अल्फा एंड अगर ऊपर रहा तो वो होता है बीटा। और अगर अल्फा एंड लाइक अगर हम लोग देखें अगर लीनियर स्ट्रक्चर में भी, तो मैंने राइबोज में भी बताया था कि जो राइट वाले सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नीचे आते हैं, फिर राइट वाले जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं वो नीचे आते हैं। अगर हम लोग डी ग्लूकोज का एग्जांपल लें तो ये जो हुआ फर्स्ट OH, राइट, सॉरी ये सेकंड कार्बन का OH हुआ, ये नीचे आ गया। फर्स्ट वाला भी अगर इस साइड है तो ये नीचे आया, सेकंड वाला भी ये नीचे आया। अब थर्ड वाला एक्सेप्शनल है जो कि लेफ्ट साइड में होता है वो ऊपर आते हैं, राइट, ये ऊपर आया। फोर्थ वाले कार्बन में ये OH राइट साइड में है तो ये नीचे आया, राइट। फिफ्थ वाले में भी सेम। तो सिमिलर क्या होता है कि जो राइट साइड वाले होते हैं वो नीचे रहते हैं एंड लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं वो ऊपर रहते हैं। तो ये हुआ ग्लूकोज का क्लासिफिकेशन। अभी सेकंड जो हेक्सोस शुगर है वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज भी ये एक हेक्सोस शुगर है। पर डिफरेंस क्या है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कि फ्रुक्टोज जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, राइट, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन शुगर है। कीटोन किससे पता चला, ये जो सेकंड कार्बन है उसमें C डबल बॉन्ड O है मतलब ये कीटोन शुगर है, राइट, मतलब ये फ्रुक्टोज कीटोन शुगर है, साथ में ये 6 कार्बन वाला है, राइट। इसमें भी सेम तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। लाइक डी, अगर डी फ्रुक्टोज देखे तो डी वाले में मैंने क्या बताया था कि जो OH है वो राइट साइड में आएगा, तो ये राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में। और इसका भी जो एक एक्सेप्शनल केस होता है वो थर्ड कार्बन में, जो कि ये अपोजिट होता है, जैसे ग्लूकोज में होता है वैसे ही फ्रुक्टोज में होता है। सिमिलरली एल फ्रुक्टोज में अगर हम लोग देखें तो ये जो OH है वो लेफ्ट साइड में आया है, देखिए ये लेफ्ट साइड में आया है, लेफ्ट में आया है, एंड फर्स्ट वाला भी लेफ्ट में ही आएगा, एंड इसका भी एक्सेप्शनल केस है थर्ड वाला। ओके, एंड सिमिलरली साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए जो सेकंड लास्ट कार्बन है, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है फिफ्थ वाला,
अब ये सेकंड वाले पे अटैक करेगा क्योंकि इसका जो कीटोन ग्रुप है वो सेकंड इसमें प्रेजेंट है, फर्स्ट इसमें नहीं है, राइट। फर्स्ट वाले में ये है ही नहीं क्योंकि ये अल्डिहाइड ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि ये कीटोन शुगर है, इसमें कीटोन ग्रुप रहेगा। तो ये कीटोन ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन में प्रेजेंट रहता है, मतलब ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है, फिफ्थ वाला कार्बन, ये कीटोन में अटैक करेगा, मतलब सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा एंड ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अभी फ्रुक्टोज के केस में क्या होता है कि इसमें दो टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, दो टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ये एक तो फ्यूरानोज होगा, फ्यूरानोज मतलब 5 वाला, राइट। एंड ये एक पायरानोज भी हो सकता है जो कि हुआ 6 वाला। ओके, तो अगर हम लोग 5 वाला देखें तो ये देखिए, ये हुआ फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 कार्बन। ये हुआ अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, राइट, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ये हुआ बीटा, बीटा मतलब क्या हुआ कि इसमें OH ऊपर रहेगा। ओके, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बीटा के केस में OH जो रहेगा वो अपर साइड में रहेगा एंड अल्फा के केस में जो OH होगा वो लोअर साइड में रहेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो OH है वो नीचे है, मतलब ये हुआ अल्फा, एंड ये जो OH है वो ऊपर हुआ, मतलब बीटा, राइट। ये हुआ फ्रुक्टोज वाला। एंड सिमिलरली अगर हम लोग पायरानोज वाला केस ले, पायरानोज मतलब सिक्स साइड्स होंगे इसमें। ओके, तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं तो हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6, ये नंबरिंग हुआ। एंड इसमें भी सेम, जैसे ये अल्फा हुआ, अल्फा में OH फर्स्ट कार्बन वाला OH नीचे रहता है इसलिए हम लोग कहेंगे इसको अल्फा, एंड बीटा में ये ऊपर रहेगा OH फर्स्ट कार्बन वाला, इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे बीटा। पर हमें ये बात याद रखनी है कि अल्फा एंड बीटा का जो क्लासिफिकेशन है वो फर्स्ट कार्बन के बेसिस पर ही होगा, राइट। बाकी बाकी कार्बन पे OH कहाँ है वो इतना मैटर नहीं करता है, पर फर्स्ट कार्बन पे OH कहाँ पे रहेगा वो मैटर करता है, एंड उसी के बेसिस पे हम लोग ये अल्फा है या बीटा है इससे हम लोग क्लासीफाई करेंगे। और थर्ड शुगर यहाँ पे आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ये एक 6 कार्बन है, मतलब ये 6 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। ये हुआ पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, क्योंकि इसमें होता है अल्डिहाइडिक ग्रुप, राइट। ये हुआ अल्डिहाइडिक ग्रुप। अभी गैलेक्टोज में कुछ बातें याद रखनी है कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 कार्बन है। अभी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के केस में हमने क्या देखा था कि जो OH है डी के केस में, लाइक इन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इन दोनों के केस में हमने क्या देखा था कि जब OH अगर राइट साइड में रहेगा तो उसे हम कहते हैं डी शुगर, राइट, डी ग्लूकोज या फिर डी फ्रुक्टोज। अगर OH लेफ्ट साइड में होगा तो उसे हम लोग कहते हैं एल शुगर, मतलब एल ग्लूकोज या फिर एल फ्रुक्टोज। बट इसमें एक एक्सेप्शन था, थर्ड वाले कार्बन में, थर्ड वाले कार्बन में एक्सेप्शन था कि वो अल्टरनेट वाइस वर्सा प्रेजेंट रहेंगे। पर गैलेक्टोज के केस में क्या होता है कि जो सेकंड एंड फिफ्थ वाला कार्बन है वो राइट साइड में रहेगा, सेकंड एंड फिफ्थ वाला जो कार्बन है वो राइट साइड में रहेगा। एंड सिमिलरली इसमें वाइस वर्सा हो जाएगा कि थर्ड मतलब सेकंड और फिफ्थ वाला जो OH है, फिफ्थ वाले कार्बन का जो OH है, सेकंड एंड फिफ्थ वाले कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट। ये हुआ गैलेक्टोज का। अगर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो सिमिलरली क्या होगा कि ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है वो अल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक करेगा फर्स्ट वाले पे। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसका अगर नंबरिंग करते हैं तो ये हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अभी यहाँ पे OH नीचे है, मतलब ये क्या हुआ, ये अल्फा एंड ये डी होगा या एल होगा, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि सेकंड और फिफ्थ वाला राइट साइड में आएगा और राइट साइड वाले नीचे रहते हैं, राइट।
मतलब ये सेकंड वाला नीचे है, मतलब ये हुआ अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज। सिमिलरली अगर हमको इसको बीटा में अगर करना है तो कैसे होगा, ये जो H है वो नीचे रहेगा एंड OH ऊपर जाएगा, राइट, मतलब ये हुआ बीटा। एंड ये बाकी के कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेंगे इसमें, OH H CH2OH एंड ये H, ये हुआ बीटा डी गैलेक्टोज, राइट। अल्फा एंड बीटा का जो नेमिंग होगा वो फर्स्ट कार्बन पे बेसिस पे होगा, फर्स्ट कार्बन के बेसिस पे, मतलब OH कहाँ पे प्रेजेंट है, OH अगर ऊपर होगा तो वो होगा बीटा एंड OH अगर नीचे होगा, लोअर में होगा, तो वो हुआ अल्फा। ओके, तो ये हुआ मोनोसैकेराइड्स की सारी स्टोरी। हमने आज के वीडियो में देखा पेंटोज, जिसका एग्जांपल हम लोगों ने लिया था राइबोज। देन हमने देखा था हेक्सो शुगर, हेक्सो शुगर में हमने 3 एग्जांपल देखे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। लीनियर स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि OH जो है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के केस में एंड राइबोज के केस में भी, अगर OH अगर राइट साइड में है तो वो होता है डी ग्लूकोज, सॉरी डी शुगर, एंड अगर लेफ्ट में होता है तो वो एल शुगर होता है। एंड साइक्लिक के केस में क्या होता है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, सारे शुगर के जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके रिस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप में अटैक करता है। अगर फ्रुक्टोज का एग्जांपल लें तो वो कीटोन ग्रुप में अटैक करेगा, एंड अगर हम लोग ग्लूकोज का एग्जांपल लें तो वो अल्डिहाइड ग्रुप में अटैक करेगा एंड ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में फर्दर हमने ये देखा कि अल्फा एंड बीटा में साइक्लिक स्ट्रक्चर क्लासिफाई होते हैं, एंड अल्फा एंड बीटा किसके ऊपर नेमिंग किया जाता है, फर्स्ट कार्बन के बेसिस पे। अगर फर्स्ट कार्बन पर अगर OH ग्रुप अगर नीचे है तो वो हुआ अल्फा, एंड अगर ऊपर है तो वो हुआ बीटा। तो इस तरीके से हमने मोनोसैचुरेट्स कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइसैचुरेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करें एंड साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में आइडिया हो जाए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।